पिछले 1-1.5 महीने से मीडिया में एक खबर बार बार फैलती रही और वो खबर ये थी कि तेजस्वी यादव आरजेडी के सुप्रीमो नेता पूरे बिहार की यात्रा पर फिर से एक बार निकलने वाले हैं। ये खबरें जो है वो 5 जुलाई के आसपास भी चली, ये खबरें 20 जुलाई के आसपास भी चली, 28 जुलाई के आसपास भी चली, फिर 5 अगस्त अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले भी ये खबर चली अलग अलग अखबारों में, अलग अलग पोर्टल में। लेकिन और डेट भी दिया जा रहा था। कुछ खबरों ने चलाया कि 15 अगस्त के बाद कभी भी निकल सकते हैं, कुछ खबरों ने चलाया 17 अगस्त को निकलेंगे, कुछ ने तो यहाँ तक जो इनफॉर्मल मीडिया का अपना ग्रुप होता है, यहाँ पे नेताओं का जो ग्रुप होता है, उसमें डेट भी तय हो गया था कि 15 तारीख से तेजस्वी यादव निकल रहे हैं यात्रा पे। और अपोजिशन जेडीयू और जो आपकी बीजेपी है वो भी तैयार हो गई थी और वो भी हमले करने के लिए तैयार थी कि तेजस्वी जब निकलेंगे यात्रा पे तो उस पर क्या हमला किया जाए। लेकिन वो यात्रा नहीं, 17 अगस्त को वो यात्रा नहीं निकली है, आज 18 अगस्त हो चुका है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के अंदर अलग अलग जो यात्राएं उन्होंने की है, चुनावी यात्राएं की है, या फिर कह सकते हैं कि चुनावी यात्राओं के परे जो यात्राएं की है लेकिन चुनाव से संबंधित यात्रा, क्योंकि तेजस्वी यादव जब जब यात्रा किए हैं तब कोई ना कोई चुनाव था, एक्सेप्ट 2017 का यात्रा। 2017 में वो पहली बार यात्रा करते हैं पूरे बिहार में और उस यात्रा का नाम देते हैं जनादेश सम्मान यात्रा। याद कीजिएगा 2015 में महागठबंधन के रूप में आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ी थी, 17 में बीजेपी में चले गए थे नीतीश कुमार, और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाला था कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है तो हम सम्मान करने की यात्रा निकालते हैं। तो वो एकमात्र यात्रा रहेगा तेजस्वी यादव का जो जिसके एक साल पहले या एक साल बाद कोई भी चुनाव नहीं हुआ है बिहार के अंदर। उसके बाद ये यात्रा निकालते हैं 2018 में, 19 में चुनाव है, 2018 में चुनाव निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं जुलाई में, यानी कि एग्जैक्टली 10 महीना पहले। उस यात्रा का ये नाम देते हैं, कितना पॉलिटिकल है इसे आप समझिए, एनडीए भगाओ बेटी बचाओ यात्रा। सीधा सा अटैक था कि बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए यात्रा निकाला गया था। ये यात्रा जो थी ये गया से लेकर पटना तक होने वाली थी साइकिल यात्रा, लेकिन ये यात्रा इनकम्प्लीट रही, पूरी नहीं हो पाई। पहली चुनावी यात्रा जो थी इनकी इनकम्प्लीट रही। उसके बाद फिर ये करते हैं अक्टूबर में, उसी साल जुलाई में पहले करते हैं, फिर अक्टूबर में दोबारा करते हैं। अक्टूबर में संविधान बचाओ यात्रा। इस बार अभी 24 के चुनाव में भी संविधान खतरे में है, खूब चल रहा था। 2019 से पहले भी खूब खतरे में संविधान था, हालांकि 2018 से आज 2024 आ चुका है, संविधान वहीं पे है जहां पे था। खतरा इनके यात्राओं के, इस संविधान के बहाने इनकी यात्राओं की लिस्ट लंबी होती चली गई, चाहे वो फिर भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे फिर वो भारत न्याय यात्रा हो जो कांग्रेस ने किया था, राहुल गांधी का यात्रा था। तो ये अक्टूबर 2018 में करते हैं संविधान बचाओ यात्रा। लेकिन इस यात्रा का भी सिर्फ पहला फेज कंप्लीट होता है, दूसरा फेज कभी हो ही नहीं पाता है। फिर इसके बाद 2020 में, याद कीजिएगा 2020 में बिल्कुल चुनाव के एकदम 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ये यात्रा करते हैं पूरे बिहार का। 2020 में विधानसभा चुनाव होना है, ये यात्रा शुरू करते हैं 23 फरवरी 2020 को। इस यात्रा का एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। 23 फरवरी को 2020 को तेजस्वी यादव यात्रा शुरू करते हैं और उस यात्रा का नाम देते हैं बेरोजगार यात्रा। बेरोजगारी यात्रा इत्तेफाक है या आपाधापी है यात्रा करने की, यह आप तय कीजिए, लेकिन इनसे पहले 23 फरवरी को ये शुरू करते हैं। उसके 2 दिन पहले 21 फरवरी को चिराग पासवान इसी बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का यात्रा शुरू कर चुके होते हैं। और उससे भी पहले, इसके 21 दिन पहले 30 जनवरी 2020 को कन्हैया कुमार पूर्वी चंपारण से गांधी का आशीर्वाद लेकर के सीए एनआरसी के सपोर्ट के विरोध में एक यात्रा शुरू करते हैं। काफी सक्सेसफुल यात्रा रहता है, कहते हैं कि उनके राजनीतिक जीवन का सबसे सक्सेसफुल यात्रा वो माना जाता है अभी तक का। तो 30 तारीख को वो करते हैं, 30 तारीख को गांधी जी का जयंती है, उनका मरण दिवस है, उसी दिन उनको गोली मारा गया था नाथूराम गोडसे द्वारा। तो उस दिन शुरू करते हैं और फिर वो लगातार वो यात्रा करते हैं।
बहुत सारे अटैक होते हैं उनके ऊपर, बहुत सारी उसकी अलग कहानी है, उसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि 30 को कन्हैया शुरू कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल होता है। आप याद कीजिएगा जब वो यात्रा किशनगंज पहुंचता है, अररिया पहुंचता है, तो जो जनसभा का भीड़ था वो भीड़ आज भी लोगों को बिल्कुल भौचक्के कर देता है कि इतनी भीड़ कहां से आ गई, कैसे आ गई। और वो डराया तेजस्वी यादव को और चिराग पासवान को, दो और यंग ब्रिगेड बिहार के, जिनके ऊपर बिहार का फ्यूचर टिका हुआ है, राजनीतिक फ्यूचर। तो ये दोनों भी पीछे पीछे लग गए और इन दोनों ने भी यात्रा निकाला। अब किस्मत कहिए या जो भी कहिए, 23 तारीख को ये निकालते हैं, यात्रा शुरू होती है, चलनी शुरू होती है, और उसके बाद फिर आ जाता है कोरोना, कोविड, और कोविड के कारण यात्रा को बंद करना पड़ता है। वो यात्रा भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। उसके बाद फिर 21, 22, 23 कहीं कोई यात्रा नहीं। 24 में चुनाव होना है लोकसभा का, फिर से यात्रा करते हैं तेजस्वी यादव, मोड में आ जाते हैं। और ये 2023 में यात्रा करते हैं जन विश्वास यात्रा। हालांकि इस बार फिर से कॉपी पेस्ट है। 2022 में बीजेपी जन विश्वास यात्रा कर चुकी है, उसी नाम से तेजस्वी यादव 2024 में जन विश्वास यात्रा करते हैं। उसके बाद 23 में, फिर उसका 24 में फिर से करते हैं। देखिए कि जैसे ही चुनाव घोषणा होता है, चुनाव के 1 साल पहले के भीतर ये 2 चुनाव यात्रा कर लेते हैं। 1 फरवरी में बेटी बचाओ जन विश्वास जो यात्रा करते हैं 1 फरवरी में करते हैं 2024 में, जिसमें कि बहुत वायरल होता है, जिसमें वो बेटी को गोद में लेकर के यात्रा पर निकलते हैं और उसके बाद फिर वहीं से यात्रा शुरू होता है। और बीजेपी का कॉपी पेस्ट था, 2022 में बीजेपी यात्रा कर चुकी थी। अब इन सबके परे एक यात्रा और भी बताते हैं आपकी, एक और व्यक्ति की यात्रा। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में, पिछले 20 सालों के जीवन में, लगभग 19 साल हो चुके हैं उनको, 14 यात्राएं कर चुके हैं। और उन 14 यात्राओं में से एक यात्रा को आप सिर्फ छोड़ दीजिए जो वो जुलाई 2005 में करते हैं। जुलाई 2005 में जब वो यात्रा करते हैं तो इसी मोटो के साथ करते हैं कि हमें विश्वास दीजिए, फरवरी में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है। उसके बाद फिर नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं, और वो यात्रा पे जेडीयू का यात्रा नहीं होता है, वो एनडीए का यात्रा होता है। वो हमेशा हर जगह पे कहते हैं ये यात्रा है विश्वास, पूर्ण विश्वास पाने के लिए। वो एकमात्र यात्रा था जो पूरी तरह से कंप्लीटली कहा जा सकता है कि कहा ही जाएगा, वो खुद उस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि वो यात्रा सिर्फ और सिर्फ चुनाव में विश्वास जीतने के लिए, चुनाव में पूर्ण बहुमत पाने के लिए किया गया था एनडीए की तरफ से। उसके अलावा जितने भी यात्राएं नीतीश कुमार ने किया है वो बहुत रेगुलर हुआ है। नवंबर दिसंबर के आसपास वो रेगुलरली, कभी कभी नहीं करते हैं लेकिन रेगुलरली 14 यात्राएं हुए हैं। 19 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, 18 साल टोटल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप उसी से कैलकुलेट कर लीजिए कि 3-4 साल उनका नहीं रहा, जैसे एक कोविड का साल हो सकता है, एक आध साल और है, स्वास्थ्य वगैरह कभी कभी गड़बड़ रहता है, लेकिन वो बहुत रेगुलरली बिहार की यात्रा पर निकलते हैं। यात्राओं का राजनीति के साथ क्या संबंध है, क्या यात्रा करके ही कोई नेता बनता है, इससे संबंधित बहुत सारे भ्रांतियां हैं और उन सब भ्रांति को टूटने की जरूरत। जेपी का उदाहरण ले लीजिए, अपने जीवन में कभी कोई यात्रा नहीं करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो सबसे बड़े नेता बनते हैं। आज के दौर में करें सबसे बड़े आंदोलनकारी, लेकिन माओ लॉन्ग मार्च करके ही सबसे बड़े नेता बनते हैं। चाइना को वहां पे जो भी क्रांति आती है वो सब कुछ होता है। अब इस यात्रा का जो फिर से जब चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर साल भर के बाद, तो इस तेजस्वी यादव का यात्रा का जो इन्होंने शेड्यूल किया था वो कैंसिल क्यों हुआ, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि जब उन्हें 2024 में 2 यात्रा किया और मिले सीट 4, सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते हैं इसको। 2020 में किए, सक्सेसफुल रहे, लेकिन सत्ता तो मिली नहीं। तो क्या तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि यात्राओं से बहुत ज्यादा कुछ अब फायदा होने वाला नहीं है? प्रशांत किशोर उधर कर चुके हैं, उधर राहुल गांधी कर चुके हैं। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी यादव यात्रा कैंसिल कर चुके हैं। और संभावना है कि हो सकता है कि वो यात्रा इसलिए कैंसिल किए हैं क्योंकि उनको शायद समझ में आ रहा हो कि बहुत ज्यादा यात्रा करने से बहुत ज्यादा चुनावी फायदे तो नहीं होते हैं, जो कि अभी तक दिख रहा है इस चुनावी पूरे सफर से, जो इतिहास हमें बताता है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।